गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शीहाओ को डेंजन एकेडमी का जो फर्स्ट एल्डर होता है वो यहाँ पर उसे अपना पर्सनल डिसाइपल चूज कर लेता है। साथ ही यहाँ पर शीहाओ खुद को वैंग फैमिली के उस ब्रेसलेट से भी आजाद कर लेता है, साथ ही उनके गुरूर को भी तोड़ के रख देता है। इसके बाद शीहाओ जब अपने पवेलियन की तरफ कल्टीवेट के लिए जाता है तो यहाँ पर उसे बताया जाता है कि सेकंड और थर्ड एल्डर मिलकर यहाँ पर सारे डिसाइपल से कुछ बातचीत करना चाहते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सारे डिसाइपल्स को एक जगह पर गैदर होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ भी बाकी के डिसाइपल्स के साथ उसी एरिया में आ जाता है जहाँ पर सेकंड और थर्ड एल्डर के हाथों में एंशिएंट इमॉर्टल जेड साथ ही एंशिएंट इमॉर्टल मॉडर्न जेड मौजूद होता है। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर्स इन सारे डिसाइपल्स को कहते हैं कि अब तुम्हें इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को अपनी कल्टीवेशन के लिए चूज करना है। जिसपे हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने मेथड्स को चूज कर लेते हैं, लेकिन शीहाओ यहाँ पे एंशिएंट मेथड को चूज करता है, जिसे देखकर थर्ड एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड एल्डर शीहाओ से हैरानी के साथ पूछता है कि आखिर तुमने इस मेथड को क्यों चुना, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लिए मॉडर्न मेथड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन तुमने फिर भी एंशिएंट मेथड को क्यों चूज किया। तुम भी अच्छे से जानते हो कि इस एंशिएंट मेथड में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, साथ ही ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। तुम्हारे सामने जब मॉडर्न मेथड मौजूद है तो उसे चुनने का क्या मतलब। जिसमें शीहाओ कहता है कि मैंने इसके लिए मन ऑलरेडी बना लिया था और दूसरी बात, मैं ऑलरेडी इस मेथड को सीखना चाहता था, और अब जबकि मैंने मन भी बना लिया है तो मैं आधे रास्ते से ही क्यों लौट जाऊं। इसी दौरान शीहाओ इसे इनहेरिट भी कर लेता है और यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लगता है कि एंशिएंट मेथड को इनहेरिट कर लिया गया है, और जिसका मतलब ये कि तुम्हें अब शुरू से शुरू करना होगा, तुम्हें अपने रूट्स को दोबारा से रिबिल्ड करना होगा। जिस पर शीहाओ हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर सभी लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर जो सेकंड एल्डर होता है वो थर्ड एल्डर से कहता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, मुझे पता है कि इसके माइंड में जरूर कोई ना कोई प्लान तो चल ही रहा होगा, पर मैं हैरान हूँ कि क्या इस मेथड को किसी और प्लान के जरिए से सीखा जा सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट जेड एंशिएंट पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग ध्यान लगाकर बैठे होते हैं और यहाँ पर एल्डर बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें एंशिएंट मेथड को अंडरस्टैंड करना है तो तुम्हें उससे पहले मिलियंस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट को भी समझना होगा, और अगर तुमने इसे समझने में गलती की तो तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डिसाइपल जैसे एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में गलती करता है तो यहाँ पर एक जायंट सा स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है, जिसे हवा में उछाल देता है। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर बताने लगते हैं कि तुम लोगों का तरीका गलत है, और फिर वो आगे इन सभी को गाइड करते हुए कहता है कि हर एक एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर ग्रेट वेज के लॉस छुपे हुए हैं और तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल्स उन एंशिएंट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे थे, और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था तो यहाँ पर जो ड्रैगन आया था वो पूरी तरीके से ब्रेक कर जाता है, और फिर उसे उन एंशिएंट टेक्स्ट के जो ट्रू मीनिंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से समझ आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसी के साथ हम मिस वैंगशी को देखते हैं जहाँ पर वो भी उन एंशिएंट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी कि तभी यहाँ पर कुछ पोर्टल्स बनते हैं जिनसे वाइन्स निकलकर उसे अपने अंदर जकड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिस वैंगशी ने उन एंशिएंट टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था, इसलिए वो इन वाइन से बहुत इजीली आजाद हो जाती है और उन्हें इसके ट्रू मीनिंग्स का भी पता चल जाता है। और यहाँ पर मिस वैंगशी ने इटर्नल आर्मर के ट्रू मीनिंग को समझ लिया था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ है। इसी के साथ हम यहाँ पे एक और डिसाइपल को देखते हैं जहाँ पर उसने एक अलग ही लेगेसी को अचीव कर लिया था, जिसे कि 10,000 साल पहले इनके एक सीनियर की ही लेगेसी थी। तभी यहाँ पे हम किंग ही को देखते हैं जहाँ पर उसने उस एंशिएंट टेक्स्ट को समझते साथ ही ब्लू फ्लेम की लेगेसी को अचीव कर लिया था। यहाँ पर ब्लू फ्लेम की पावर को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, साथ ही यहाँ पर एल्डर्स भी कहने लगते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ तो कमाल की है। वहीं दूसरी तरफ हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी इस स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये तो ना हो पर जरूर किंग ही होगी। यहाँ पे हम बाकी के डिसाइपल्स को भी देखते हैं जिनमें से एक यहाँ पे इमॉर्टल सीड स्प्राउटिंग को अचीव कर लेता है, और ये चीज उसे एंशिएंट मेथड के जरिए से ही अचीव हुई थी। यहाँ पर ये देखकर शीहाओ मोशियान से कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि ये तुम्हारी फ्रेश सीड से काफी हद तक सिमिलर है। जिस पर मोशियान कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी ये फ्रेश सीड अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इमॉर्टल्स ने इसे
करप्ट कर दिया होगा। ये सुनकर यहाँ पर मोशियान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि तभी यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लगता है कि एक बार हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाए और हम इमॉर्टल लॉर्ड का पता लगा लें, जिसके बाद हम तुम्हें वापस भेज देंगे। जो सुनकर मोशियान को यकीन नहीं होता कि तभी यहाँ पर वो एल्डर आगे बताता है कि इमॉर्टल गार्डन और होली गार्डन ये दोनों ऑलरेडी एक्सप्लोर किए जा चुके हैं, लेकिन हमें कहीं भी अब तक उसका पता नहीं चला। और हमें फिर भी किसी से पीछे नहीं रहना है, हमें और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल्स अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फिर सेकंड एल्डर से कहते हैं कि एल्डर्स हमें इतना भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। भले ही हम इस वक्त तादाद में कम है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं। जिस पर सेकंड एल्डर उनकी अकल ठिकाने लगाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने युआन किंग के बारे में सुना है, कितना ज्यादा ताकतवर है ना, पर वो 2 बार हार चुका है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उससे थोड़ी कमजोर थी, इसी वजह से वो 2 बार हार चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिसाइपल्स यहाँ पे होते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं कि लॉर्ड कियान किंग, जिनके स्ट्रेंथ के चर्चे पूरे ध्यानचंद एकेडमी में होते हैं, लेकिन वो 2 बार हार चुके हैं। सभी लोग इसी पे बात कर रहे होते हैं कि तभी एल्डर कहने लगते हैं कि अभी तुम जिस कंडीशन में उसे देखते हो, उस कंडीशन में वो कभी भी एल्डर्स की हेल्प के बिना नहीं पहुंच पाता। भले ही वो 2 बार हार चुका हो, लेकिन हमने कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा और तुम लोगों को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं किसी की भी हेल्प करने के लिए राजी हूँ, लेकिन युआन किंग कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस दौरान हम देखते हैं कि पावर्स का यूज करते साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़े से फर्नेस को समन कर लेते हैं, जैसे कि एंशिएंट इमॉर्टल एल्केमी फर्नेस कहा जाता है। जिसके बाद सेकंड एल्डर यहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल से कहने लगता है कि आज मैं तुम सभी को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। और फिर वो बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो तुम इस एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस को देख रहे हो, इसके अंदर अभी भी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि तुम्हारे लिए किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, और जिससे कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन जरा सावधान रहना, यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखते साथ ही सभी लोग इसमें टूट पड़ते हैं और ये सभी लोग एक एक करके इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इसे एंशिएंट एल्केमी फर्नेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किंग यी है वो भी आ जाती है और इसे देखकर बाकी के डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि हमें माफ करना कि हमने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेवियर किया, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो और अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी हमारी कोई जरूरत पड़े तो बस याद करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि वही वॉर गॉड आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि ग्रीन फेरी, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर जैसे ही किंग ही उसकी बात को सुनती है तो वो थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है कि तभी यहाँ पर शी हाउ भी आ जाता है, बहुत ही कैजुअल वे में किंग ही से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। कि अचानक से हम देखते हैं कि शी हाउ पर एक स्पेयर से अटैक हो जाता है, जिससे शी हाउ डॉज कर जाता है और फिर कहने लगता है कि किसका दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ पर मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। कि तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि आते साथ ही अपने स्पेयर को उठाकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, सभी के जुबान पर आजकल तुम्हारी चर्चे है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार जाकर तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करूं। जिसके बाद इस बंदे का नाम हमें जिन जी बताया जाता है, जो कि अपने डिवाइन स्पेयर के साथ शी हाउ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि शी हाउ के पीछे से इमीडिएटली मोशियन बिजली के स्पीड के साथ आते साथ ही इस बंदे पर अटैक कर देता है और बस एक सिंगल अटैक से ये कोसों दूर घसीटता हुआ चला जाता है, लेकिन इसकी चमचे आके इसे बचा लेते हैं। और जिन्हें देखकर शी हाउ समझ जाता है कि ये यहाँ पे पूरी तैयारी करके आया है। जिसके बाद शी हाउ यहाँ पर मोशियन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी अकल ठिकाने लगा दो। यहाँ पर नेदर वर्ल्ड के एक बंदे को जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, उसे शी हाउ का ऐसे सर्वेंट के रूप में देखकर ये लोग उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमारे रियलम के लगते ही नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पे इसके गुलाम बन के क्या कर रहे हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता और मुझे कोई और रियलम को बंदा गुलाम बना लेता तो मैं खुद की जान ही ले लेता। अगर तुम्हारी सोल लॉक हो चुकी है तो तुम खुद तो अपनी जान ले ही सकते हो ना। यहाँ पर वो बार बार उसे कन्विंस करने में लग जाता है। कि तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि पर चिंता मत करो, तुम्हें बस मेरे सामने हार जाना है, फिर मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा। जो सुनकर मोशियन हंसता है, जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा अपने स्पिरिचुअल बीस्ट्स को बाहर निकाल लेता और कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों मारे जाओगे। जो सुनते साथ ही यहाँ पर मोशियन इमीडिएटली अपने नेदर वर्ल्ड की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके जरिए से वो यहाँ पर एक बहुत बड़े से जायंट फीनिक्स बर्ड को समन कर लेता है और एक ही पल उन पर इशारा करते हुए उससे अटैक करवाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने विंग्स से एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम टॉर्नेडो को क्रिएट करती है, जो कि यहाँ पर इन सभी डिसाइपल्स और यहाँ पर इनका जो लीडर था उन्हें अपने अंदर लेते हुए बहुत दूर चला जाता है। जिसके बाद मोशियन यहाँ पर स्माइल करते हुए शी हाउ से कहता है कि अगर तुम ऐसे लोगों से पंगा लेते ही क्यों, जिसके बाद वो उन्हीं लोगों के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम
देखते हैं कि अचानक से वही सिल्वर हेयर वाला बंदा आ जाता है और उसके साथ इस बार उसके साथी भी होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आते साथ ही बहुत ही एरोगेंटली शी हाउ से कहने लगता है कि मैंने भी तुम्हारी चर्चे बहुत सुने हैं और तुमसे भी ज्यादा फेमस इस वक्त तुम्हारा ये सर्वेंट है, लेकिन चलो कोई नहीं, आज मैं तुम्हें ही आजमाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि जो अफवाहें यहाँ पर तुम्हारे बारे में उड़ रही है वो सच भी है या नहीं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शी हाउ भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है, फिर इसकी रिक्वेस्ट तुमने की थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक से नहीं बल्कि तुम सभी से लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो अपनी कुन पेंग टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर उसके सामने एक बंदा आता है जो कि शी हाउ को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि तुम इस लायक ही नहीं कि तुम अकेले उससे फाइट करो, तो इससे पहले हमसे फाइट करना होगा। जिसके बाद वो शी हाउ से कहने लगता है कि चलो भी देखते हैं कि आखिर तुम में कितना दम है। ये कहते साथ ही वो जैसे ही अपने वेपन को यहाँ पे समन करता है कि तभी यहाँ पर वही प्रिंसेस आगे आती है और कहने लगती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इससे फाइट कौन करेगा। कि तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ पेटल्स उड़ने लगते हैं और फिर मिस वैंगशी यहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर नीचे आकर शी हाउ से कहने लगती है कि तुमने पहले तो मेरे सर्वेंट बनने का नाटक किया, लेकिन मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का असली मकसद क्या है। तुमने मेरे लोगों के साथ बदतमीजी की और तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही फैमिली के एल्डर्स और बाकी के लोगों के सामने एम्बेरस होना पड़ा, और जिस वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए हेट रेट और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। और आज मैं हर एक चीज का हिसाब लेके रहूंगी। जिसके साथ ही यहाँ पर मिस वैंगशी उससे कहती है कि बताओ आखिर तुम हो कौन। यहाँ पर उसकी ये सारी बात सुनकर शी हाउ भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि वॉर सर्वेंट, तुमने तो कहा था कि हम दोनों बस दोस्त हैं और तुम बस मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। यहाँ पर मिस वैंगशी कहती है कि मेरी मदद के बिना तुम कभी भी इस एकेडमी में आ पाते। जिस पे शी हाउ खामोश हो जाता है। मिस वैंगशी यहाँ पर अपने वैंग फैमिली के डार्क इमोर्टल गोल्ड स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जो कि वैंग फैमिली का सुप्रीम इमोर्टल मैजिकल वेपन है। जिसके बाद वो इस वेपन के 9 मूवमेंट्स का यूज करते हुए वर्ल्ड सप्रेसिंग नाम की टेक्निक का यूज करती है, जो कि इनके पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर पिंगलुआन की ही एक टेक्निक है। यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करता हुआ देखकर वहाँ के जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वही पावरफुल टेक्निक है जो कि वन ऑफ द 3 ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर की है। और यकीन नहीं होता कि इतनी पावरफुल और मिस्टीरियस टेक्निक हो जिसे कि 13 जनरेशन से आज तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया और उसने इतनी जल्दी मास्टर कर लिया। यहाँ पर उसके इतने पावरफुल अटैक को देखकर शी हाउ भी खुद को होल्ड नहीं करता और हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने एंशिएंट इमोर्टल डोमेन के उस पाम अटैक को करना शुरू कर देता है। और वैंगशी से कहता है कि अब जबकि तुमने ठान ही लिया है कि आज तुम यहाँ पर मुझे डिमोलिश करके ही रहोगी, तो मैं भी तुम पर रहम नहीं करने वाला। जिसके बाद मिस वैंगशी हवा में जंप करती है और अपने स्वॉर्ड से उसके जॉइंट से पाम को पूरी तरीके से काट के रख देती है। और ये सब कुछ इतनी स्मूथली होता है कि किसी को पता भी नहीं चल पाता। कि तभी यहाँ पर शी हाउ कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरे पास टेक्निक की कमी नहीं है, और ऊपर से मैंने कुछ ही वक्त पहले ही एंशिएंट टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, जिससे मुझे बहुत सी टेक्निक्स का पता चला है और लगा नहीं था कि मुझे उनका यूज तुम पर करने को मिलेगा। जिसके बाद शी हाउ यहाँ पर अपनी थंडर स्टार वर्ल्ड नाम के अटैक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर बहुत ही जायंट पाम अटैक सीधा वैंगशी की तरफ होने लगते हैं और यहाँ पर वो सभी उसे ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखकर वो प्रिंसेस कहने लगती है कि क्या लाइटिंग पावर को इतने एक्सट्रीम लेवल पर यूज किया जा सकता है। कि तभी यहाँ पर मिस वैंगशी अपने स्वॉर्ड से उन सारे जायंट पाम अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर शी हाउ यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हारा ये इमोर्टल डार्क गोल्ड स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास टेक्निक्स की कमी नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाउ यहाँ पर दोबारा से हवा से अपने उस जायंट से हैंड को समन कर लेता है, लेकिन इस बार इस पाम का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसे देखकर मिस वैंगशी भी यहाँ पर अपने एंशिएंट इमोर्टल डार्क गोल्ड स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल फॉर्म को समन कर लेती है और यहाँ पर अपने उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस हैंड पर अटैक करती है, जिसका क्लैश देखकर वो प्रिंसेस कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये स्वॉर्ड की आधी पावर भी नहीं। कि तभी यहाँ पर मिस वैंगशी उस हाथ के आर पार चली जाती है और फिर उसी इमोर्टल डार्क गोल्ड प्लेट के 1000 टेक्निक का यूज करते हुए उसके मल्टीपल क्रोन से उस हैंड पर अटैक करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को शी हाउ की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जीक्यूट करके अपने ऊपर लगे उन सारे फॉल्स एलिगेशन से खुद को आजाद कर लूंगी। अभी यहाँ पर शी हाउ की भी सटक जाती है और वो इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए अपनी कॉन पैंग टेक्निक का यूज करने लगता है। यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं वो
यहाँ पर उन्हें निकालता है और मिस वैंगशी पर अटैक करवाता है, लेकिन मिस वैंगशी से डॉज करते हुए शी हाओ पर अपने उसी ब्लेड से अटैक कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ जब उसके उस अटैक से डॉज कर जाता है तो इमीडिएटली यहाँ पर इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाती है और हमें इनके बीच में बहुत ही कमाल का डुओ देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे क्लोज कॉम्बैट में। मिस वैंगशी लगातार शी हाओ पर स्लैशर अटैक भी करती है, लेकिन शी हाओ से डॉज करके उसके हाथ को एक ग्रैब कर लेता है, जिसके बाद जैसे ही वो उस पर अटैक करता है वो पीछे हट जाती है और फिर दोबारा से ये एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक करते हैं। यहाँ पर तभी शी हाओ दोबारा से अपनी कुनपेंग टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर मिस वैंगशी अपने उसी डार्क ब्लेड के 1000 पर्ल्स को बनाकर उन्हें आपस में फ्यूज करके एक जायंट से स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है और फिर शी हाओ के उस अटैक को वो अपने ब्लेड से काउंटर करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर दो अटैक जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नजर आता है और शी हाओ कहता है कि तुम्हारी वैंग फैमिली का ये जो ट्रेजर है ये सच में ट्रेजर कहलाने के लायक है, जिस पर मिस वैंगशी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि बोलना बंद करो और फिर इमीडिएटली वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पर उसके हाथ में वो जायंट सी स्वॉर्ड भी होती है। जिसके बाद मिस वैंगशी जैसे ही अपने स्वॉर्ड को हवा में उठाती है तो यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी सेम उसे कॉपी करते हुए 1000 स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर इतने सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को देखकर शी हाओ जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए शी हाओ इनसे डॉज करते हुए इमीडिएटली हवा में जंप करके ऊपर आ जाता है और अपनी 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद बहुत ही कूल वे में हम देखते हैं कि अपने 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से उन सारे चेन से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को जकड़ देता है। जिसके बाद शी हाओ बहुत ही कूल वे में कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई स्पेशल टेक्निक्स हो तो उन्हें भी आजमा लो, क्योंकि मैं अब तुम्हें कोई और मौका नहीं देने वाला। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने उन्हीं गोल्डन वाइन से मिस वैंगशी पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शी हाओ के वो वाइन्स पूरी तरीके से मिस वैंगशी को ट्रैप कर लेते हैं और यहाँ पर मिस वैंगशी भी अपने स्वॉर्ड अटैक से उन्हें काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक्स का उन पे कुछ खास असर नहीं हो, जो देखकर यहाँ पर मिस वैंगशी इमीडिएटली अपनी 3 लोटस टेक्निक का यूज करती है, जिससे इमीडिएटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो सारे वाइन्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर मिस वैंगशी अपने डोमेन की पावर का भी यूज करते हुए कहती है कि अब जबकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाली, और एक बात याद रखना कि इस फाइट की शुरुआत तुमने की थी। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने डोमेन से उस ड्रैगन को बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद यहाँ पे हम शी हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी कुनपेंग टेक्निक को 1 स्टेप हायर लेवल तक ले जाकर उसे यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सिंगल क्रिएचर बाहर आते साथ ही उसके ड्रैगन से भरने लगता है। यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों बीस्ट आपस में कोलाइड करते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर नीचे खड़े डिसाइपल्स तो पूरी तरीके से टेरिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे अब क्या होगा। यहाँ पे हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिस वैंगशी के पावर को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर हम जेसिका को देखते हैं जहाँ पर विलो गॉड की पावर और साथ ही यहाँ पर कुनपेंग टेक्निक को देखकर वो समझ आती है कि ये और कोई नहीं बल्कि शी हाओ है। इसे दौरान हम मिस वैंगशी को देखते हैं जहाँ पर वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है, जिसके बाद वो अपने मन में कहती है कि ये मेरी फिजिकल बॉडी के साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को भी डैमेज कर रहा है और इसके लिए मेरे अंदर की नफरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मिस वैंगशी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालती है और आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर गैदर करना शुरू कर देती है, जो देखकर यहाँ पर शी हाओ समझ आता है कि ये अपनी प्रीमोडाइल स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज करने वाली है और वो कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इससे दौरान हम मिस वैंगशी को देखते हैं जहाँ पे उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए कहती है कि ये प्रीमोडाइल स्पिरिट की स्वॉर्ड है और इससे किया गया हर एक अटैक तुम्हारे गुरूर को आज तोड़ के रख देगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो बहुत से पावरफुल स्लैश अटैक शी हाओ की तरफ कर देती है और यहाँ पर शी हाओ भी इतने सारे स्लैश अटैक को देखकर थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है कि तभी उसके अंदर से उसकी प्रीमोडाइल स्पिरिट की एनर्जी बाहर निकलते साथ ही यहाँ पर एक जाइंट से पाम को क्रिएट कर देती है, जिससे वो सारे स्लैश अटैक को वो बहुत इजीली काउंटर कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि शी हाओ यहाँ पर इमीडिएटली एक जाइंट से फॉर्मेशन को बनाता है, जिससे वो अपने हैंड ऑफ अर्थ को बाहर निकालता है और फिर अपने कुनफेंग टेक्निक से एम्पावर्ड हुई रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद ये दोनों टेक्निक को जब
जब आपस में ये फ्यूज करता है तो हम देखते हैं कि उसका वो हैंड ऑफ अर्थ एक जायंट से पाँव का शेप ले लेता है और इसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जैसे ही मिस वैंशी की स्पिरिचुअल बॉडीज की तरफ बढ़ती है तो शिहाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो इमीडिएटली अपने थर्ड डिवाइन एबिलिटी का यूज करते हुए अपने इस जायंट से पाम अटैक को फिस्ट में कन्वर्ट कर लेता है और मिस वैंशी के स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ तेजी से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस वैंशी जो कि उस अटैक को देखते साथ ही अपनी प्री मॉडल स्पिरिट को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना करने तो जाती है, लेकिन 2 सेकंड नहीं लगते और यहाँ पे शिहाओ का वो फिस्ट अटैक उसे उसके ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद मिस वैंशी की प्री मॉडल स्पिरिट वापस से उसकी बॉडी में चली जाती है और यहाँ पर मिस वैंशी की बॉडी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। सभी डिसाइपल्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि इसने अपने प्री मॉडल स्पिरिट को स्वॉर्ड में भी कन्वर्ट कर लिया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि फिर भी मिस वैंशी हार चुकी है। तभी यहाँ पर शिहाओ मिस वैंशी से कहता है कि वैंशी तुम यहाँ पर हार चुकी हो, लेकिन वैंशी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि आज भले ही मैं तुमसे हार चुकी हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो आएगा ना कि जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर अपने सारे टेक्निक को रिवील कर देता है और फिर वैंशी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा सामना किससे है। यहाँ पर ये कहते साथ ही शिहाओ यहाँ पर अपनी ट्रू बॉडी को रिवील कर देता है और जो दिखने में बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और यहाँ पर वो डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि ये सच में हुआंग है जो कि ताइशु वैली से जिंदा लौट के वापस आ चुका है। जिसके बाद हम के आंखों में फुल किलिंग इंटेंट देखते हैं और अपनी ट्रू बॉडी के साथ वो कहने लगता है कि हाँ मैं वही हुआंग हूँ। इसी के साथ शिहाओ के इतने एपिक लुक के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ मैं तुम सबके हर एक कमेंट को रीड करती हूँ। सो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।